Hey friends, welcome back to my channel The Neha Talks and welcome back to my new video. So कैसे हैं आप सब? I hope fine होंगे. I'm also good. So after so long बस यूँ ही मैं vlog नहीं बना पा रही थी क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे मैं engage हो रखी हूँ right now. तो वो सब ना ऐसे हो जाती है, फिर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. So इसलिए मैंने सोचा जब थोड़ा फ्री हो जाऊँगी तो मैं vlog के स्टार्ट करूँगी. बता दूँ मैं कहाँ कहाँ बिजी हूँ. फर्स्ट थिंग, आजकल शेवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं. मेन जो मेरा ध्यान है वो उसके ऊपर है. आप लोगों को लग रहा होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़ी हो रहे, लेकिन फिर भी उसके जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसको मुझे बताना है कि बेटा एग्ज़ाम पेपर क्या होते हैं, वो सब चीज़ें मैं उसे प्रिपेयर कराती रहती हूँ. तो मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं छेड़ती, तो उसको भी ज़्यादा फ़ोन नहीं छेड़ने देती. एंड सेकंड चीज़, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं घर पे. थर्ड चीज़, जो घर पे शादी है. फोर्थ, राजस्थान जाने की तैयारी. फिफ्थ, राजस्थान जाने के लिए हस्बैंड लेने आ रहे हैं, उसका प्रिपरेशन. सिक्स, घर पे पेंट होने जा रहा है आफ्टर 15 अक्टूबर. तो वो सब चीज़ें ना मेरे ऊपर आ रखी है कि वो सब चीज़ें प्रिपेयर करना है. तो बस उस चीज़ पे थोड़ा बिजी हो रही हूँ. एनीवेज, तो टुडेज़ टॉपिक, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं, जो मेरे से ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस किया है, क्यों ना उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, है ना. ब्लॉग तो लाइफ के चलते रहेंगे, आने वाले टाइम में चलते ही रहेंगे हमेशा के लिए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं लाइफ से रिलेटेड जो आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है और मुझे शेयर करना अच्छा लगता है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन है मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट, जो मेरे से सबसे पहले मिलता है वो यही पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज थी. हम आपको पॉपअप करते, जब मेरा इंगेजमेंट हुआ था तो काफ़ी लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि मैं जस्ट 23 ईयर्स की थी. 23 ईयर्स में लोग मेरे साथ वाले जॉब कर रहे थे, कुछ अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कुछ बाहर चले गए थे, कुछ सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरी शादी हो गई थी. और वो क्यों हुई थी मैं आगे बताऊंगी आपको सारा रीज़न. तो बस इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही है कि नेहा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है. ठीक है, आज इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या सीक्रेट है. चलो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. तो गाइज़, मेरी जो शादी है तो हुआ क्या था ऑन 2016. मम्मा लोगों ने मेरी 16 में शादी हो गई थी. अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी, 2015 में मेरी बड़ी दी की शादी हो गई थी, जो वंदना दी है मेरठ वाली, उनकी शादी हो गई थी. ठीक है, तो उसके बाद जैसे दी की शादी हुई तो मेरे रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे कि सिर्फ नेहा रह गई तो चलो रिश्ते आने लग जाते. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो काफ़ी कुमाऊनी लोगों के भी आए तो पापा ने मना कर दिया. काफ़ी लोगों के आए तो कुमाऊनी तो बिल्कुल नहीं, कुछ पंजाबी से पापा ने मना कर दिया. तो मैंने कहा पापा, मैं ऐसे कोई आके मुझे देखे मैं तैयार होके बैठूं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आप मेरी डिमांड सुन लो, अगर आपको चाहिए ही. वैसे भी पापा लोग गवर्नमेंट ही ढूंढ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है गवर्नमेंट ढूंढो, लेकिन मुझे हाइट चाहिए लंबी. ठीक है, क्या बोला? क्या बोला? तो बहुत रेयर है, आपको पता ही है. पहाड़ी में हाइट लंबी होना इट्स सो टफ. तो पंडित जी ने वैसे मेरी कुंडली में देख के मम्मी और को बोला था कि या तो इसकी शादी 23 साल में होगी या 27 साल में होगी. तो मेरे को बोला बेटा 23 साल में तेरा सरकारी नौकरी का योग भी बन रहा है, तो देख ले दोनों घंटी कहाँ तेरे को घंटी बंधेगी, शादी करना चाहेगी या वो करना चाहेगी. I'm confused right now, G. गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं उस टाइम पे महिंद्रा देहरादून से बैंकिंग की तैयारी भी कर रही थी और मेरा बहुत अच्छा फोकस हो रखा था, मैं शायद मैं क्लियर भी कर लेती. लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन गई, मम्मी और को हो गई टेंशन. हर पेरेंट्स की टेंशन कि मतलब मुझे लग रहा है 2015-16 की बताऊँ तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था क्रेज़ जितना अब हो गया है शादी का, लव मैरिज का. ये ट्रेंड काफ़ी चल गया, उस टाइम पे शायद नहीं था. मैं बात करूँ 7 साल पहले की, तो उस टाइम में मेरी फ्रेंड्स, मुझे खुद नहीं पता था शादी क्या होता है, मुझे बस सजने संवरने का शौक़ रहता उस टाइम पे. तो बस ये सब चीज़ें थी और पेरेंट्स का डिसीज़न हमेशा सर आँखों पे. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हमेशा ऊपर रखा है उनका डिसीजन, उनको जो पसंद है ठीक है आप डिसाइड कर लो, आप देख लो. तो उन्होंने मेरा, पंडित जी ने ऐसे बोल दिया या तो इसकी शादी 23 साल में होगी या 27 साल में होगी. तो देवर लाइक ओके, तो चलो ना नेहा का टेप निकाला, देखते कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी. तो ऐसे ढूंढना तो मैं, ऐसे तो कोई मुझे घर पे देखने आया नहीं, लेकिन जब दीपक से मिला तो वहाँ पे सेम था, गवर्नमेंट जॉब एंड लंबी हाइट. तो ज़्यादा नहीं थे, दीपक भी उस टाइम पे 28-29 के थे, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हमारा, ऐसे 5 to 6 ईयर्स का. तो ठीक है मिल गई. फिर घर पे देखने आए तो मैं तो देखा मम्मी और पापा देखो तो लंबाई है, ठीक है. तो वो सब चीज़ें हुई. उस टाइम पे मेरी दादी भी थी, मुझे याद है 2016 के नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर में रिश्ता हो गया था. घर पे देखने आए दीपक के मम्मी और दीपक देखने आए थे, तो उन्होंने पसंद करके चले गए. दीपक ने 2-3 क्वेश्चंस किए, मैंने आंसर्स दिए और बस हो गया. ठीक है, उधर से हाँ इधर से हाँ हो गई.
फिर उस टाइम दादी भी थी, तो दोबारा वो लोग आए थे, तो उन्होंने सारी फैमिली आ गई थी, मतलब दीपक मम्मी पापा लोग आ गए थे कि हम टीका कर लेते, हल्दी वाली पिठाई, मतलब जो पिठाई कर देते हैं कि चलो पिठाई कर देते, एक तरफ से रोका। तो सगाई हम बाद में कर लेंगे। उस टाइम में दादी भी थी, दादी ने कहा मैं यहाँ सामने हूँ तो मेरे सामने ही कर लो। तो हमने उस टाइम पे टीका रोका, सब कर लिया था। तो बट मेरी दादी ना एक्सपायर हो गई थी 12 दिसंबर 2016 में। उनको कुछ ट्यूमर हुआ पेट में, जिस वजह से वो एक्सपायर कर गई थी। तो मेरी जो शादी की डेट थी वो 15 जनवरी की संक्रांत में डिसाइड हो रही थी। तो अब क्या करें, क्योंकि दादी तो है नहीं, पर ऐसा घर पे हम पूजा तो नहीं कर सकते थे, गणेश पूजा नहीं हो सकता था। तो हमने क्या करा, जनवरी 15 को हमने इंगेजमेंट रखवा दी थी बाहर, घर पे नहीं, बाहर ही करी। तो वहाँ पे हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं, ये हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटोज़ है। उसके बाद हमारा मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। दीपक छुट्टी आने लग गए थे, फिर वो छुट्टी आए, फिर शायद अपने बर्थडे के टाइम पे आए थे, होली के टाइम पे नहीं आ पाए थे, बर्थडे के टाइम पे आए थे अपने। फिर उसके बाद बर्थडे भी ऐसे चला। पहले बर्थडे में उन्होंने गिफ्ट भेजे थे। उस टाइम मैं दीदी के साथ रहती थी, तो आप देखते आईडी वैडीज़ पता नहीं जो पहले पहले लड़कियों को दिए जाते हैं वो सब मुझे गिफ्ट किए थे, ठीक, वो सब चीज़ें थी। फिर हमारा वेडिंग पे शूट के टाइम पे आए थे, वो बर्थडे में नहीं आए थे, वेडिंग पे शूट में आए थे। वेडिंग पे शूट हमारा अक्टूबर में था। तो आप साइड में पिक्स देख सकते हैं, ये हमारी अक्टूबर की वेडिंग पे शूट के पिक्स हैं, जो हमारी वेडिंग प्री शूट हुआ था, लैंसडेन में हुआ था उस टाइम पे। फिर वो वापस चले गए थे सारे प्रिपरेशन वगैरह करके, शादी वादी प्रिपरेशन के। फिर वो शादी के टाइम पे, तो शादी हमारी है 28 नवंबर 2017 की। ये हमारी एनिवर्सरी डेट है, मैरिज एनिवर्सरी। तो इस टाइम पे हमारी हो गई थी शादी। जैसे जो बहुत लोगों को शौक लग गया था कि ये क्या हो गया है, मुझे खुद नहीं पता था मेरी शादी हो रही है। मुझे ना अपने फेरों में नींद आ रही थी, लिटरली बहुत नींद आ रही थी मुझे। अपनी शादी के कुछ दिन याद भी नहीं है, मेरी शादी कैसे कैसे हो गई, बस हो गई, यू नो, जल्दी 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 में सब कुछ हो गया, शादी हो गई, सब हो गया। फिर शादी के बाद हम दार्जिलिंग घूमने गए, ठीक है, आप देख सकते हैं हम दार्जिलिंग घूमने गए, बहुत सुंदर जगह है दार्जिलिंग। उसके बाद हम वापस आए, फिर उसके बाद हम घूमने गए ओली, जोशीमठ गए थे, वहाँ दीदी रहती है दीपक की। फिर हम वहाँ गए थे, फिर वहाँ से घूम करके आए। फिर जनवरी पे दीपक वापस चले गए थे, छुट्टी वापस चले गए थे। फिर उसके बाद आए, फिर मैंने उन्होंने कहा नेहा 1 साल घर पे देख, शायद मैं तेरे को ले जा लूँ, लेकिन अभी तो 1 साल घर पे रहे और सबके साथ अपना कोऑर्डिनेशन बैठा के रख। तो मैंने कहा ठीक है। तो सारे फेस्टिवल्स मेरे, होली तो उनके बिना निकली, खैर शायद मेरे बर्थडे पे वो आ गए थे, यस मेरे फर्स्ट बर्थडे शादी के बाद वो थे यहाँ पे, तो वो आ गए थे मेरे बर्थडे के टाइम पर। मैंने मूछें भी रखी, आप देख सकते हैं फोटोज़ में। तो उस टाइम पे ये सब रखा था। तो और फिर उसके बाद हम ऐसे स्टार्टिंग में ना गंदा लग रहा था, क्योंकि हम दूसरों के घर पे रह रहे हैं और कुछ आइडिया नहीं है क्या है कैसे है। मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा तो वो टाइम कैसे कटा मुझे पता है, क्योंकि घर से अलग और नई जगह पे, उसके बाद जब जिससे शादी करके आए वो ही हमारे साथ नहीं, वो कहीं और। तो बहुत ऐसी सिचुएशन बन जाती थी। तो मेरी बदल मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी भी आर्मी मैन रहे हैं, तो वो भी बोलती थी कि बहुत गंदा लगता है, मैंने भी ये फील किया है तुम्हारा तो चलो फ़ोन है, उस टाइम पे चिट्ठियाँ हुआ करती थी वगैरह वगैरह, तो ऐसे समझाती थी मुझे। तो मैं ठीक है ठीक है ठीक है ये सब करके फिर आ गया दिवाली का टाइम। दिवाली में वो छुट्टी आ गए थे, तो हम दिवाली पे फिर सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद वापस चले गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तभी लेने आऊँगा दिसंबर में, जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा दिसंबर में, ठीक है, उस टाइम पे तैयार रहना। तो आई वाज लाइक ओके। सो फ्रेंड्स, यूँ ही टाइम गुजर गया, मेरी फ़र्स्ट एनिवर्सरी आ गई। दीपक साथ नहीं थे, इसलिए मैंने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था, ओके। और घर वाले रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए कि मैं जाऊँ, क्योंकि उनको था कि हमसे मतलब थोड़ा और रहो, इतनी जल्दी क्या है ले जाने की। लेकिन दीपक ने कहा नहीं मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि अब 1 साल हो गया है, बहुत है, चलो ठीक है, उसके बाद हम चल लेंगे। तो फिर दिसंबर में दीपक मुझे लेने आ गए थे, और उसके बाद हम चले गए हैदराबाद। और हैदराबाद की जो 4 साल की जर्नी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो सारा कुछ आपको पता चल गया होगा, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है गाइज, ओके। तो पता नहीं लोग ऐसा क्वेश्चंस क्यों करते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि मेरे नेचर में और मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत डिफरेंस है। उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है। मुझे खुल के फ्रीडम रहने में अच्छा लगता है, वो थोड़ा रिजर्व नेचर के। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट है। वो कम बातें करना पसंद है, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद है। मैं थोड़ा सोशल हूँ, वो थोड़ा एंटी सोशल है। मुझे घूमना पसंद है, उन्हें घूमना पसंद नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के मैच नहीं करती हैं। बट फिर भी आपने देखा होगा हर जगह कपल ऐसे बनता है जो अपोजिट होता है, तो हमारा भी कुछ ऐसे ही हो गया था। तो बस इट्स अ लव कम अरेंज मैरिज, ये बोल सकते हैं ठीक है। तो बस ये मेरी स्टोरी थी, जो कि छोटी सी है, बट ये ऐसी थी क्योंकि आपको पता ही है एक फ़ौजी की वाइफ होना कैसा होता है। और मैंने भी वो 1 साल काटा है, आप भी काफ़ी लोग होंगे जो होंगे। तो
काफ़ी लोग बोलते हैं कि वाइफ के हस्बैंड के साथ चली गई, अब तो मज़े कर रही है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कितना टफ़ होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है। अकेले रहना, ऊपर से आपके हस्बैंड ड्यूटी में चले तो कितना टफ़ होता है, वो मैं सब आपको अपनी जो नेक्स्ट हैदराबाद की जर्नी है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो बस अभी इसके लिए इतना ही। और मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है। कभी कभी आपको अपने पेरेंट्स के डिसीज़न की रिस्पेक्ट करनी होती है और शादी करनी होती है। अदरवाइज़ आज मैं कुछ जॉब कर रही होती, उसका दुख मुझे हमेशा से रहता ही है। तो मैं दीपक को सुनाती रहती, मैं जॉब कर रही होती आज, बट इट्स ओके। लाइफ का जो होता है हम ऐसे चलते हैं, गो विद द फ्लो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, दैट्स इट। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हैदराबाद की आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते लाइफ में, वो भी आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ इट। और आगे आगे व्लॉग्स आते रहेंगे और बहुत जल्द कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि घर पे बहुत सारे फंक्शन, शादी वगैरह 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 है। और फाइनली हम राजस्थान चले जाएंगे, वहाँ मैं आपको अपने साथ घुमाऊँगी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।